बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। पहले आपका शुक्रिया, तहे दिल से मशकूर हूँ जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो आर्जी कमेटी है, जिसको नजम अजीज़ सेठी साहब हेड कर रहे हैं, उन्होंने जरा फैसले करना शुरू कर दिए हैं और आते ही एक दिन के बाद उन्होंने चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को घर भेज दिया था और 2 दिन के बाद अब उन्होंने इंटरम सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट किया है। और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंटरम सिलेक्शन कमेटी के सरबराह कोई और नहीं, पाकिस्तान के लिए 1999, 2003, 2007, 2011 और 2015 वर्ल्ड कप खेलने वाले शाहिद खान आफरीदी हैं। और शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान को 2011 वर्ल्ड कप में लीड किया, 2016 आईसीसी वर्ल्ड टी20 और 2010 आईसीसी वर्ल्ड टी20 में कौमी टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। 27 टेस्ट, 398 एक रोज़ा मैच और 99 टी20 मैचों में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और शाहिद आफरीदी ने मनसब संभालते ही जनाब उस टीम में 3 खिलाड़ियों को इंक्लूड किया जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अनाउंस हो चुकी है बाबर आजम की क़यादत में। और पीर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का पहला टेस्ट शुरू होने वाला है और उस टीम में शामिल किया जनाब शाहिद आफरीदी साहब ने स्पिन बॉलर साजिद खान को, जिनको ड्रॉप कर दिया गया था टीम से। उसके अलावा मीर हमज़ा की टीम में वापसी हुई है और उसके साथ शाहनवाज धानी, ये 3 खिलाड़ी शाहिद आफरीदी ने टीम में मुंतखब किए। खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनने के बाद ये फैसले किए हैं। और उनके साथ सिलेक्शन कमेटी जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल है। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक जो कि सेंट्रल की टीम के कोच थे और चंद दिन पहले उन्होंने अपने आप को डिसकनेक्ट कर लिया था, वो जनाब सिलेक्शन कमेटी के साथ मौजूद होंगे। और राव इफ्तिखार अंजुम, ये जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ जूनियर टीम के साथ काम कर रहे थे पिछले क्रिकेट बोर्ड में अब्दुल रज़ाक के साथ, वो भी इस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हैं। अब शाहिद आफरीदी के इंतखाब के हवाले से आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि शाहिद आफरीदी के बाद जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट का तजुर्बा है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शाहिद आफरीदी जिस अंदाज में खेलते थे, लोगों के दिलों पर राज करते थे, कुछ करते थे या नहीं करते थे, लेकिन जब भी रिवायती हरी भारत के साथ पाकिस्तान का मैच होता था वो मैच को फिनिश करते थे। 30 से ज़्यादा बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए उन्होंने मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का सिर्फ वनडे क्रिकेट में एजाज़ हासिल कर रखा है। और शाहिद आफरीदी को बड़ी कद्र व मंजिलत की निगाह से पाकिस्तान और भारत में देखा जाता है, देखा जाता था, देखा जाता रहेगा। उनकी एक पर्सनालिटी है, सिर्फ पाकिस्तान भारत नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ शाहिद आफरीदी को लोग समझते हैं, जानते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। कुछ साल पहले की बात है, जापान का शहर नागोया, वहाँ पर एक तकरीब का इनक़ाद हुआ जिसको मैंने होस्ट किया था। स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन स्कोर करने वाले यूनुस खान साहब वहाँ पर मौजूद थे। शाहिद आफरीदी साहब वहाँ पर थे और रहीम शाह साहब पाकिस्तान के बड़े नामवर गुलूकार हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर लोग जापान के मुख्तलिफ़ शहरों से बड़ा महंगा टिकट लेकर आए थे सिर्फ शाहिद आफरीदी की एक झलक देखने के लिए, उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए। अब शाहिद आफरीदी अब पाकिस्तान सुपर लीग में हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड और एक और टीम कौन सी होगी, आई थिंक मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड ही, क्योंकि हाँ लाहौर कलंदर, 2 ऐसी टीमें थी पाकिस्तान सुपर लीग में जिनके लिए वो खेले नहीं। लेकिन कराची किंग्स की उन्होंने क़यादत के फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए, मेरा ख़्याल है पेशावर ज़ल्मी के ही कप्तान रहे, जी बिल्कुल। उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले, उसके अलावा मुल्तान सुल्तान के लिए खेले और पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कप्तान की हैसियत से की थी पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन सेकंड सीज़न में उनके हाथ पर बॉल लग गया था और डैरन सैमी जो थे उन्होंने क़यादत की थी और शाहिद आफरीदी स्क्वाड में थे, कप्तान थे, लेकिन अब वो टूर्नामेंट जीत नहीं सके थे एज ए कैप्टन, क्योंकि डैरन सेमीफाइनल में कैप्टन थे कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अब शाहिद आफरीदी साहब को नजम अजीज़ सेठी साहब जो हैं उन्होंने
ये इंटरम सिलेक्शन कमेटी का चार्ज दिया है और शाहिद आफरीदी साहब की ज़िम्मेदारी क्या होगी। टीम में रद्दोबदल करना था, उन्होंने कर दिया। दूसरी तरफ जो 3 एक रोज़ा मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं, उस टीम का इंतखाब शाहिद आफरीदी साहब को करना है। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद अप्रैल में आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम दोबारा पाकिस्तान आएगी और T20 मैचों की सीरीज़ होगी, उसमें शाहिद आफरीदी की ये सिलेक्शन कमेटी काम करती है या नहीं करती, क्योंकि 120 दिन के लिए नजम अजीज सेठी साहब को टास्क मिला है 2014 के आइन की बहाली का। और क्या वो इस नई जब 2014 का आइन बहाल हो जाएगा और फिर वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज लेंगे, तो क्या वो इसी सिलेक्शन कमेटी के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये तो कहना फ़िलहाल क़ब्ल वक्त है। लेकिन शाहिद आफरीदी का फ़िलहाल टास्क यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जो हमने न्यूजीलैंड के साथ होम ग्राउंड पर T20 मैचों की सीरीज़ खेलनी है, वहाँ पर उन्होंने टीम का इंतखाब करना है। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओपन गुफ्तगू करते हैं, खुलकर बात करते हैं और आजकल एक टीवी चैनल के साथ एसोसिएट हैं। अगरचे नजम अजीज सेठी साहब जो है वो भी एक टीवी चैनल के साथ एसोसिएट थे, और थे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक पैगाम छोड़ा और उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, काम का लोड ज़्यादा है और फ़िलहाल मैं क्रिकेट के साथ ही अपने आप को एसोसिएट रखूँगा और फ़िलहाल अपना प्रोग्राम नहीं करूँगा। अब शाहिद आफरीदी साहब करेंगे या नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं वो भी एक चैनल के साथ एसोसिएट हैं, वो तबसरा निगाह की हैसियत से हमें ज़रूर दिखाई देंगे। तो अब मामला यहाँ पर यह है कि शाहिद आफरीदी साहब को क्या ये मनसब कबूल करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले ये ख़बरें आ रही थी कि शाहिद आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने माज़रत कर ली कि जनाब वो इस आर्जी जो ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं नजम अजीज सेठी साहब को एक कमेटी के साथ 120 दिन काम करने की, उसमें उन्होंने काम करने से माज़रत कर ली थी। लेकिन सेठी साहब ने कहा नहीं जी, शाहिद आफरीदी साहब जो है वो मसरूफ़ हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ होंगे, मशावरत करेंगे, और फिर उसके फ़ौरी बाद जो है उन्होंने शाहिद आफरीदी साहब को इंटरम सिलेक्शन कमेटी का चार्ज दे दिया। तो पहली बात तो ये है कि सिलेक्शन एक बड़ा डिफरेंट काम है, और क्या शाहिद आफरीदी के पास इतना वक्त है कि वो इन चीज़ों को बारीक बीनी से देखेंगे, क्योंकि शाहिद आफरीदी साहब जो है अपनी फाउंडेशन भी चला रहे हैं, क्रिकेट पर उनकी निगाह है, जानते हैं। शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब उनको उस तरह लुक आफ्टर नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह करना चाहिए था। क्रिकेट बोर्ड जो था वो बैकफुट पर था, वो शाहिद आफरीदी के साथ अड़ी नहीं लेना चाह रहा था। फिर उसके बाद जो है शाहिद आफरीदी साहब से वैसे भी किसी ने बिगाड़ किया नहीं। अगर हम एहसान मानी साहब के क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं जिसको इमरान खान साहब लेकर आए थे, वैसे रमीज़ हसन राजा को भी खान साहब ही लेकर आए थे। तो उन्होंने जनाब जो एक सोशल लोगो है, सोशल सर्विस का, आफरीदी फाउंडेशन का लोगो लगाया टीम के ऊपर, और शाहिद आफरीदी जो है वो इस बात का ख्याल रखते थे कि कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी। फिर उसके बाद जब रमीज़ राजा साहब आए तो उन्होंने जब ये अंडर 19 की जूनियर लीग कराई तो उसमें उन्होंने एक टीम का मेंटोर बनाया शाहिद आफरीदी साहब को। अब नजम अजीज सेठी साहब ने उनको इंटरम सिलेक्शन कमेटी का चार्ज दे दिया है। जो उनके दामाद हैं शाहीन शाह आफरीदी साहब, लोग लाहौर कलंदर के कप्तान हैं, अनफिट हैं, लेकिन उनका नाम भी पाकिस्तान के कप्तानी की दौड़ में शामिल है, और उनकी कप्तानी के हवाले से जो है वो गुफ्तगू ज़द-ए-आम है। आकिब जावेद साहब तो ओपनली ये बात करते हैं कि एक फास्ट बॉलर को जो है वो टीम का कप्तान होना चाहिए। तो शाहिद आफरीदी साहब आर्जी तौर पर आए हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर क्या वो ये काम कर सकते हैं? क्या उनको आर्जी तौर पर ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए थी? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा उनका नाम है, जितना बड़ा क्रिकेट के खेल में उनका कद है, क्या वो तनकीद का भार अपने कंधों पर उठा सकते हैं? क्योंकि जब टीम मुंतखब होगी तो सवालात भी होंगे, जवाबात भी होंगे, और मीडिया में मुझ समेत लोग उनको बड़ी क़द्र व मंज़िलत की निगाह से देखते हैं, उनको समझते हैं, उनको जानते हैं, उनको मानते हैं, और उनके साथ एक दोस्ती वाला, प्यार वाला नाता है, रिश्ता है। तो शाहिद आफरीदी साहब जब ज़िम्मेदारी लेंगे, और ज़िम्मेदारी लेने के बाद जब 398 एक रोज़ा मैच, 27 टेस्ट, 99 T20 मैच खेलने वाले शाहिद आफरीदी साहब की मुंतखब करदा टीम, ज़रूरी नहीं है कि टीम हमेशा उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करे, हर मैच जीते, ये तो नहीं हो सकता। तो शाहिद आफरीदी साहब जो है फिर फ्रंट पर आएंगे, उनकी एक तबीयत है, और जब वो टीम के कप्तान होते थे तब भी उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती थी,
اور وہ خود یہ بات کرتے ہیں کہ جناب میرا ٹیمپرامنٹ مت پوچھو، مجھ سے لوگ امید کرتے ہیں کہ میں رک کر کھیلوں گا، میں مار کر آؤٹ ہو جاتا ہوں۔ تو شاہد آفریدی کو اگر آپ اس سوچ کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ وہ برینڈم میکیلم کی طرح، جس طرح انہوں نے انگلش ٹیم کا ٹیسٹ کرکٹ میں مزاج تبدیل کر دیا، وہ مزاج وہ ٹیم کا تبدیل کر سکیں گے، تو شاید یہ بہت جلد بازی ہوگی۔ شاہد آفریدی صاحب ایک سلیکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ پچھلے کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ تو سلیکشن کمیٹی ہی ختم کر دی تھی، اور جو 6 ٹیموں کے کوچ تھے ان کو انہوں نے کوچنگ کا اسائنمنٹ دے دیا تھا، اور سب کو پتہ ہے کہ وسیم صاحب جو پچھلی سلیکشن کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، وہ کتنی مشاورت کرتے تھے اپنے سلیکٹرز کے ساتھ، کتنا ان سے ٹیم منتخب کرتے ہوئے پوچھتے تھے، اور اندر خانے تو یہی باتیں چل رہی ہیں کہ جناب رمیز راجہ، بابر اعظم اینڈ محمد وسیم جو ہے وہ ٹیم کو فائنلائز کیا کرتے تھے۔ اب کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو شاہد آفریدی کا معاملہ ہے یہ اتنا آسان ہے نہیں جتنا آسان لگ رہا ہے۔ اور ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر کرکٹ کے حلقوں میں ان کی اس آمد کو وارم ویلکم کیا گیا، لیکن یہ زیادہ چلنے والا کام ہے نہیں، کیونکہ جب ٹیم میدان میں اترے گی اچھا بھی کرے گی برا بھی کرے گی، اور شاہد آفریدی ہو گئے، نجم عزیز سیٹھی ہو گئے، ان کو ہر چیز کے اوپر گفتگو کرنے کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ عادت ہے، تو جب جتنا یہ بولیں گے، کیا ہے سلیکٹر کو اتنا بولنا چاہیے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو شاہد آفریدی صاحب کے ساتھ ہماری نئی خواہشات ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہی نجم عزیز سیٹھی صاحب تھے جن کی مداخلت کی وجہ سے شاہد آفریدی صاحب جو ہے محمد حفیظ کی طرح، یونس خان کی طرح جو ہے ان کا بین الاقوامی کرکٹ سے جو ہے وہ شاندار خیر بات نہیں ہو سکا۔ تو شاہد آفریدی صاحب کو، پاکستان کے کرکٹر ہیں، جب بھی پاکستان کرکٹ بورڈ بلائے گا پاکستان کرکٹ کے لیے، جب بھی بات ہوگی ان کو آنا چاہیے، بلکہ جن کرکٹرز کو پاکستان سے کھیلنے کا موقع ملا، جن کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں، تو بالکل ان کو آگے آنا چاہیے، لیکن یہ شاہد آفریدی صاحب کے لیے اتنا آسان معاملہ ہوگا نہیں۔ تو اب دیکھیں حالات کس طرح چلتے ہیں، آپ میری بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گفتگو جو ہے کرنے کا انداز ہوتا ہے، اور کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ 2-4 لفظ کہہ کے میں خاموش ہو گیا، وہ مسکرا کے بولے بہت بولتے ہو تم۔ تو جتنا میں نے آپ کو لپیٹ کر گھما کر جیسے بھی کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یاسین کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔